भारतीय जनता पार्टी की 22 साल से सरकार है और ये पुरानी फैक्ट्रियों को सहेज नहीं पाए, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं लगातार। वो मालनपुर इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया खत्म हो रहा है तो उसको आप सहेज नहीं पा रहे हैं। हमारे मित्र छोटे भाई गुरनेज भाई ने कहा कि भिंड में फैक्ट्री लगेगी, दोनों को स्क्रीन लगेगी क्या? पहले से 223 थी, उन्हें बोलना चाह रहे हैं, उन्हें संचालित कर दीजिए, जवाब दीजिए। निवेश हो चुका है, कहाँ कितनी इंडस्ट्री, उन्हें संचालित कर दीजिए। तब तो रजिस्टर्ड बेरोजगार जो 35 लाख है मध्य प्रदेश में, उनकी संख्या में तो कुछ कमी आए। क्या बोल रहे हैं? देखिए, मैं तो आपसे निवेदन ही करूंगा भाई साहब कि जो भी बात करें हम डाटा रख के सामने बात करें। मैंने आपके सामने रखा कि आप उज्जैन में 12,000 रोजगार हमने पिछले 1.25 वर्ष में दिए हैं। मैंने पीतमपुर का किया और डफरिया जी भी जो हमारे साथ बैठे पैनलिस्ट, तो वो भी उस चीज को स्वीकार करेंगे। मैंने रीवा का बताया कि इंडस्ट्रियल जोन की क्या पोजीशन है। मैंने भिंड मुरैना का भी बताया कि माननीय से मेरी क्या बात हुई है, उनका क्या विजन है। आप बिना डाटा के बात कर रहे हैं और आप ये देखिए ना, आपकी बात कुछ भी हो, मैंने भिंड की पूरी तस्वीर आपके सामने क्लियर कर दी। 223 फैक्ट्रियां संचालित थी कांग्रेस के साथ। कह तो रहे हैं कि भिंड में इन्वेस्टमेंट समिट लेकर आएंगे। कितनी है? 16.2% है जो भारत समिट के रहोगे तो पुरानी 223 वो संचालित होंगी कि नहीं होंगी? या मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें, आपने किसी के नाम पे जमीन आवंटित कर दी और वहां क्या हो रहा है? विश्व लेवल का ड्रग बन रहा है, ड्रग सप्लाई हो रहा है। ये राजधानी की कहानी है। इस तरह का अगर इन्वेस्टमेंट आप लाओगे तो मैं समझता हूँ को किस दिशा में ले जा रहे हो आप। पक्ष का काम होता है कि चीजों का विरोध करना, लेकिन हर अच्छी चीज का विरोध करेंगे हम। इस पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का विरोध करेंगे हम, नीति निर्माण का विरोध करेंगे हम। स्टेट की जीडीपी अगर 16.2% पे एसडीटीपी भाग रही है, नेशनल एवरेज से डबल चल रही है, नेशनल जीडीपी का एक ड्राइवर इंजन बन के चल रही है, तो हमको तकलीफ हो रही हो। ये कोई भारत नहीं कह रहा है, 16.2 का आंकड़ा वर्ल्ड बैंक दे रही है। मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश ये हुआ था कमलनाथ सरकार में, जब कमलनाथ की सरकार बनी थी। तो ऐसा नहीं है कि सरकारें निवेश के लिए प्रयास नहीं करती हैं। भले 15 महीने की सरकार थी, लेकिन प्रयास उस वक्त भी किया गया था। प्रयास शिवराज सिंह चौहान के दौर में भी किया गया था जब वो मुख्यमंत्री थे, और प्रयास अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं, और अलग अलग स्टाइल से कर रहे हैं, नए विजन के साथ कर रहे हैं, और अलग अलग सेक्टर्स में कर रहे हैं। आप इन प्रयासों को भी गलत बताएंगे क्या? ये प्रयास खराब है क्या? ये प्रयास नहीं होने चाहिए, नहीं होनी चाहिए निवेश को लेकर बातचीत, नहीं आना चाहिए क्या मध्य प्रदेश में कंपनियों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था? विवेक भाई बड़े अदब से कहूंगा, आप विद्वान पत्रकार हैं। हर मुख्यमंत्री ये प्रयास करता है कि हमारे राज्य में माहौल बने इस तरह का कि निवेश आए। तो पहले तो माहौल बनाइए आप। आपकी सड़कें टूट रही हैं, आपकी बिल्डिंगें टूट रही हैं, एयरपोर्ट टूट रहे हैं, आपके यहाँ डकैतियाँ हो रही हैं, आपके यहाँ अपहरण हो रहे हैं, आपके यहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश हो रहा है। आप बताइए किस स्तर पर कोई विदेश का आदमी या बाहर का आदमी किस लिए आएगा यहाँ? आप मुझे एक बात बताइए, एनवायरमेंट चाहिए वैसा, आप मुझे एक बात एनवायरमेंट आप दे नहीं पा रहे हैं। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, एक मिनट विवेक भाई, आप कार लेने जाते हो, आप अगर कार लेने जाते हो तो पहले ये देखते हो कि घर में हमारे जो है पीओपी छत है कि नहीं है। अगर हमारे घर में जो है हर कमरे में एसी नहीं है तो कार नहीं लेनी चाहिए। ये व्यवस्था का दौर है सुरेश जी, ऐसे हम जीरो अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते हैं। छाया में रखने की जगह बना लेंगे, कार के लिए गैरेज बना लेंगे, तभी हम कार लेंगे। गैरेज ही तो है सरकार, क्या है? सरकार गैरेज के काम करती है। सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि आपके घर में एसी है कि नहीं है तो वो पहले लगवाए, उसके बाद फिर कार के लिए गैरेज बनवाए, फिर कार लेकर आए। विवेक भाई जब कमलनाथ जी ने प्रयास शुरू किया था आईफा अवार्ड के लिए, देश तरसते हैं देश, और मध्य प्रदेश में आईफा अवार्ड लेकर के माननीय कमलनाथ जी आए तो इसी भाजपा ने सरकार भी गिराई और आईफा का मजाक भी उड़ाया। उससे कितना इन्वेस्टमेंट आता आप कल्पना कर सकते हो। लेकिन ये भाजपा कभी सही समय पर नहीं चल पाई, सही दिशा में नहीं चल पाई। एक चीज बताइए, आज तस्वीर लेकिन प्रदेश की बदली हुई थी। उस समय भी ऐसा तो था नहीं कि मध्य प्रदेश की सड़कें चकाचक थी, या मध्य प्रदेश में जो है अपराध पूरी तरह से खत्म हो चुके थे, बलात्कार नहीं हो रहे थे, डकैती नहीं हो रही थी, लूट नहीं हो रही थी, चोरी नहीं हो रही थी, हत्याएं नहीं हो रही थी। बहुत सही जवाब, बहुत सही सवाल था ना। ये तो एक अलग सेक्टर है। जवाब दूंगा। हाँ, ये बात सही है आपकी कि कानून कमलनाथ जी ने, गुलदेव शेख जी जवाब दीजिए। गुलदेव शेख जी जवाब बिल्कुल सही है। देखिए, बोलूं क्या? नहीं सुनिए जी, गुलदेव जी जवाब दे रहे, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। जी गुलदेव जी बताइए। देखिए, आईफा अवार्ड से हमको कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन वो जो हीरोइन के कमर पे हाथ रख के खड़े थे बुड्ढे कमलनाथ, उससे तकलीफ थी। खुल के बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ शेख साहब।
वो उनके संस्कार दिख रहे थे ना, वो संस्कार से तकलीफ थी, आइफा से तकलीफ नहीं क्या थी। था? अब संस्कारों अरे की बात आएगी बहनों तो का बहुत दूर तक आदर जाएगी। सम्मान करना गुरदेव सिंह जी, सीखो, मुद्दे पर बेटी की बने उम्र की रहिए। लड़की को आप मुद्दे इस पे तरह बने से रहिए, कमर पे हाथ संस्कारों रखना की कह बात रहे हैं, आएगी तो आपको बहुत दूर क्षमा तक मांगनी जाएगी, चाहिए। इसलिए मुद्दे पे फिल्म बने इंडस्ट्री रहिए। की लड़कियां हैं, वो भी हमारी बहन बेटियां हैं, उनके प्रति भी सम्मान की भाव रखिए। आप बोल क्या रहे हैं? आप क्षमा मांगिए, आपने एक बहन का अपमान किया है भाई मेरे कि बहन संस्कार पर हमारा नहीं करते कि तब कितनी अश्लील बात बोली आपने, ऐसी कोई प्रवक्ता बोल नहीं सकता। आप पढ़े लिखे हो डॉक्टर, आप पढ़े लिखे हो, आप डॉक्टर हो और आप कॉलेज चलाते हो, आप दुनिया भर के लोगों का निर्माण करते हो, आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती।